आइए दोस्तों, अब गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, अब हम आपको डीवी फंक्शन बताते हैं। डिक्रीज एंड इंक्रीज ये बताएंगे। जैसे बाइक की वैल्यू, जैसे मैं हम लोग कोई बाइक खरीदते हैं और बाइक की वैल्यू हर साल कम होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सी मैं बाइक की कॉस्ट 40,000 मानता हूँ। सेलवेज वैल्यू हमारी 10 साल के बाद कबाड़ में जब हम बेचते हैं तो वो 5,000 में बिकेगा। लाइफ 10 साल का हमने रखा हुआ है, तो वो हर साल कितना डिक्रीज होता रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कृपया इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ये फंक्शन है हमारा लगा हुआ। अब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने 10 ईयर्स ले रखा है लाइफ, तो यहाँ 1 से लेके 10 तक हमने लिख दी। ठीक है। अब फंक्शन हम कैसे लगाते हैं वो बताते हैं। ये फंक्शन है डीवी फंक्शन। डीवी फंक्शन में स्टार्टिंग में इक्वल टू डीवी ई जो हमारा 151, सबसे पहले डीवी के बाद 150 लेते हैं जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है। एक्चुअल कॉस्ट जितने में हमने परचेज करी 150। उसके बाद पर हम ई 151 लेते हैं जो सेलवेज वैल्यू है, जो कबाड़ में अगर हम बेचते हैं तो 10 साल के बाद जितनी वैल्यू हमारी लगती है उसको मैंने एक मान लिया, तो 151 ले लिया। फिर हम ई 152 डालते हैं, मतलब कितने दिन का मैंने लाइफ लिया है। जैसे यहाँ पे 10 साल लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 साल मैंने लिया। उसके बाद हम के 149 लेते हैं। ये के 149 कॉमा के बाद के 149 लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको इंटर मार देते हैं एक बार, इक्वल टू डी कॉमा कॉमा और फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हमारा ईयर है। अब आप ये देख लें। ठीक है सर। मैंने कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि ये जो तीन हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि मैं ड्रैग जब करता हूँ, अगर मैं ऐसे ही ड्रैग कर दूंगा ये गलत आएगा, नंबर की एरर आएगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो हमारी तीन वैल्यू है, कॉस्ट की फिक्स वैल्यू है, सेलवेज की वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू है, इसको मुझे फ्रीज करना होगा। क्यों फ्रीज करना होगा? अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले में तो ये 151 से उठा रहा है, यानी कि ये मेरे नीचे हो गई। तो मुझे इस वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर साल की तो इसकी निकालनी है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऊपर में क्या किया, इसको फ्रीज कर दिया। अब आप देखिए ये हमारी आ गई। पहले साल हमारी 7520, दूसरा साल वैल्यू होगा 6106। ठीक है सर। ये हमारी वैल्यू है, इसमें डीवी फंक्शन हम यूज करते हैं। ये हमारी डिक्रीज है, जो हमारी बाइक की है वो डिक्रीज होती रहती है। अब एक्चुअली हम देखेंगे कि हमारी
ये बाइक वैल्यू 7520 है। तो एक्चुअल हमारी बाइक की वैल्यू है कितनी? ये तो हमने डिक्रीज वैल्यू निकाल लिया, ये भी मेरी डिक्रीज वैल्यू निकाल ली है, ये सेम मैंने डिक्रीज वैल्यू निकाला। तो इसको हम क्या करते हैं, बाइक की एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, E150, ये हमारी E150 है, माइनस जो हमारी ये डिक्रीज वैल्यू है उसको करते हैं, यानी इक्वल टू ये उसको फ्रीज कर देंगे और माइनस जो हमारी डिक्रीज वैल्यू है। अब हमारी वैल्यू आप देखें, ये 32, सॉरी ओके ओके, ये हमारी इसे हमने M49 को कर दिया, फिर हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड किया, फिर हमने, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ये हो गई ना, अब जैसे मान लीजिए कि 32,480 है, तो 32,480 ये हमारी कैसे आई, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी उससे हमने ये डिक्रीज वैल्यू माइनस करके 32,480 किया। अब सेकेंड वाली जो है हमारी, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई, अब हमारी ये वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर तो डिक्रीज कर दिया। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं कि O149 में से माइनस 1M149 को माइनस करते हैं, तब जाके ये होगी। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाल दी जो हमारे कॉस्ट है उससे माइनस कर दिया इसको, फिर उसके बाद O149 को में से इसमें से माइनस कर दिए इसको। मैं करके दिखाऊं, इक्वल टू चेंज कर दी माइनस 32,480 और इक्वल टू इसमें से माइनस ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, नीचे वाला ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया, M150 से माइनस हो गया M151। इसी तरीके से हम करेंगे, तो ये हमारी 10वें साल 4984.48 रुपये, यानी कि हमारे सैलवेज वैल्यू के बराबर है। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस तो रहता ही है, ठीक है। डीवी फंक्शन में सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं बाइक का, उसके बाद फिर हम सैलवेज वैल्यू लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं 15 साल इसको कर दूँ तो फिर 15 साल तक मुझे यहाँ पे ये लिखनी पड़ेगी और ये सैलवेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम जो फर्स्ट में एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट है उसे फर्स्ट ईयर का सैलवेज वैल्यू माइनस करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के लिए मुझे फर्स्ट ईयर की जो बाइक की एक्चुअल वैल्यू है, जो मेन वैल्यू को माइनस करके 1 ईयर वाली जो सैलवेज जो हमारी डीवी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट में, तब जाके जो वैल्यू आएगी वो हमारी
फर्स्ट ईयर की होगी, और उससे फिर सेकेंड ईयर की जो डीवी वाली जो हमारी वैल्यू है, उसको फर्स्ट ईयर की जो हमारी वैल्यू आई हुई है, जैसे 32,480 है, उससे हम सेकेंड ईयर को माइनस करेंगे तो सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम निकालते हैं इसको। ये हमारी डीवी डिक्रीज फंक्शन है। इसमें इंक्रीज फंक्शन भी है। इंक्रीज फंक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।